अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसे किडनी किस तरह से रिमूव करती है या क्या उसका रोल है, वो आज हमने डिस्कस करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी से हम बात स्टार्ट करेंगे। किडनीज़ आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 2 किडनीज़ होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। और किडनीज़ का जो मेन काम होता है वो ये है कि ब्लड को फ़िल्टर करना है और ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है या जितनी भी चीज़ें उन सबको जो है वो फ़िल्टर्ड करके और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब इसके फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने हैं। अगर किडनी की बात करें तो इसमें जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 लेयर्ड है। सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके अंदर जो पिरामिड शेप बनी हुई है उसे कहा जाता है रीनल मेडुला। और उसके अंदर जो है एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। अब किडनीज़ जो है, किडनीज़ के पास ब्लड पहले आता है, आकर फ़िल्टर्ड होता है और उसके बाद दोबारा जो है ये हार्ट के पास जाता है। किडनी में जो ब्लड आएगा उसको लेकर आने वाली ब्लड वेसल का नाम है आर्टरी। कैपिलरीज़ और वेन, आपने 3 ब्लड वेसल्स के नाम सुने होंगे। आर्टरीज़ वो वेसल्स हैं, आर्टरीज़ वो नालियाँ हैं जिनका काम है ब्लड को दिल से दूर की तरफ लेके जाना, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो किडनीज़ की तरफ जो ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो आर्टरीज़ लेकर आएंगी। ब्लड यहाँ पर फ़िल्टर होकर आर्टरीज़ के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेंस के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज़ जो है वो किडनी तक ब्लड लेकर आती है, वेंस वापस लेकर जाती है। तो ये सारा जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ़ किडनी के बारे में बात करेंगे कि जो किडनी है ये जिस तरह से हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, इसी तरह से किडनी का भी स्मॉल यूनिट या स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। और तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो हमारी किडनी में जो है मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 लाख जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर एक किडनी जो है वो बनती है। और फिर इसका जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें बोमेंस कैप्सूल होगा, रीनल ट्यूब्यूल होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा। और फिर इनके बारे में आगे जाके हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और उससे नेक्स्ट जो है हम कॉजेज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ कैसे ख़राब होती है उसकी वजूहात पढ़ेंगे। और किडनी ख़राब होने के सिम्पटम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगे, ये सारा आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। आप किडनी की डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट अगर आप जो है वो लेफ़्ट तरफ देखें, आर्टरीज़ के बारे में लिखा हुआ है जो रेड इन कलर उन्होंने बनाई हुई मेंशन की है। दिस आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी टू बी क्लीन। आर्टरीज़ का काम है ब्लड लेकर आना है किडनी की तरफ ताकि उसको क्लीन किया जाए। और यहाँ पे पर्पल कलर की आपको एक वेन नज़र आ रही है। दिस वेन कैरीज क्लीन ब्लड आउट ऑफ द किडनी एंड बैक टू द हार्ट। उसके बाद आपको एक येलो कलर का पाइप नज़र आ रहा है जिसको यूरेटर का नाम दिया गया है। द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद आपको पिरामिड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। ब्लड इज़ क्लीन इन दिस पिरामिड, वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर सेपरेटेड टू फॉर्म यूरिन। ब्लड को फ़िल्टर कर लिया जाएगा, उसमें वेस्ट मटेरियल अलहदा कर दिया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन है। और बाकी इसके स्ट्रक्चर के नाम बताए मैं जो आपको पहले बताया, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। Kidneys are very important organs of our human body. They remove harmful waste like urea from the body. इसका फार्मूला आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। All of our blood pass through the kidneys many times a day। और इसके बारे में भी आपको बताया था कि हमारी किडनी जो है वो 300 टाइम जो है हमारा जो ब्लड है 24 घंटों में कोई 300 मरतबा जो है हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इस कॉल्ड नेफ्रॉन। आपको बता चुका हूँ कि किडनी जिस सेल से जिस स्ट्रक्चर से बनेगी उसको नेफ्रॉन कहते हैं। यूरिन इज़ फॉर्म इन द नेफ्रॉन्स। यूरिन जो है वो नेफ्रॉन में बनता है। ईच किडनी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। और हर किडनी में जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन है। मतलब अगर 2 किडनीज़ हैं तो 20 लाख हो जाएगा। एक किडनी की बात करेंगे तो 10 लाख।
उसी के बाद नेफ्रॉन के बारे में आगे बात चल रही है। ईच नेफ्रॉन बिगन्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आप डायग्राम देख सकते हैं नेफ्रॉन की, हमारी बुक से मैंने ये डायग्राम ली है। आपको सबसे ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको बोमेन कैप्सूल का नाम दिया गया है। राइट तरफ आपको एक कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही है और आपको रीनल आर्टरी, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल वेन जो है वो भी नज़र आ रही होंगी। और कलेक्टिंग डक्ट से आगे जो है वो यूरिन जो है वो आगे की तरफ यूरेटर की तरफ मूव करेगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेटर के ज़रिए बॉडी से बाहर। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ईच नेफ्रॉन बिगन्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल। द कैप्सूल लीड इनटू अ टाइनी लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। ये जो कैप्सूल है ये जिस जगह पर जाकर ओपन होगा उसे रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है और ये ट्यूब्यूल आगे जाके ओपन होगी कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद blood capillaries bring blood in the Bowman capsules where most of the water, salt, glucose and urea of the blood are separated because of high pressure of blood. blood capillaries के ज़रिए जो है बोमेन कैप्सूल तक ब्लड को लाया जाएगा जहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज ये सारी चीज़ें सेपरेट कर दी जाएंगी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। Then next, while passing through the renal tubule, some water and most of the glucose are reabsorbed in the blood. अच्छा, ब्लड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं ये नहीं है कि सारी वाटर है, ग्लूकोज है या उसके अलावा कोई और मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाए। जो मटेरियल बॉडी के लिए ज़रूरी है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन डिफरेंट ट्यूब्स। लाइक यहाँ पे बताया हुआ कि जब रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड गुजरेगा, वो वेस्ट मटेरियल गुजरेगा तो उसके अंदर अगर ग्लूकोज है, वाटर है एक्स्ट्रा, तो उसको दोबारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। उसके बाद द रिमेनिंग वेस्ट कन्वर्ट इनटू यूरिन। बाकी जो वेस्ट बचेगा उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द यूरिन मूव इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस। फाइनली यूरिन मूव टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिटर। वो जो दो नालियाँ हमने पीछे टॉपिक में जाके पढ़ी हुई हैं, यूरिटर्स। और फिर आपको ये डायग्राम, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये डायग्राम आप अच्छी तरह से इसको बनाने की प्रैक्टिस भी करें और इसकी लेबलिंग याद भी करें। उसके बाद व्हाट इज़ यूरिन। यूरिन क्या होता है? आवर यूरिन इज़ 95% वाटर। हमारा जो यूरिन है उसमें तकरीबन 95% वाटर है और बाकी 5% उसमें कुछ दूसरे मटीरियल लाइक यूरिया है, सॉल्ट हैं, सम पिगमेंट्स हैं एंड अदर केमिकल्स। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ यूरिन। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। किडनीज़ के ख़राब होने की वजह क्या है? मेल फंक्शन कहते हैं ख़राबी को। सबसे पहले डाइट है, खाना पीना जो है वो हमारा अफेक्ट करता है किडनीज़ को। डाइट कंटेनिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, ज़्यादा डेली बेसिस पे जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाना, सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना और विटामिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम पीना, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों किडनी फेलियर का बायस बनते हैं। डायबिटीज़ शुगर की बीमारी को कहते हैं। एंड इन्फेक्शन आर सम मेजर कॉजेज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। उसके बाद कुछ और भी हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रिमूव्ड बिल्ड अप एंड एक्ट एज अ पॉइजन इन द बॉडी सेल। वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी सेल्स के अंदर इकट्ठा होता रहे और बॉडी से रिमूव ना बाहर हो और बॉडी से बाहर जो है उसको रिमूव ना किया जाए तो वो एज अ पॉइजन जो है वो काम करता है और किडनीज़ को डैमेज करेगा। एक्स्ट्रा वाटर अगर है तो उसका क्या बैड इफ़ेक्ट है? एक्स्ट्रा वाटर कॉज स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स, जोड़ों जो है वो स्वेल हो जाएंगे, फेस, हैंड, फीट, किडनीज़ स्टोन में फॉर्म। और अगर किडनी ख़राब हो जाए या काम ना कर रही हो ठीक से तो बॉडी के अंदर जो है किडनीज़ के अंदर किडनी स्टोन्स बन जाता है, पत्थर बन जाता है। और सीरियस माल फंक्शनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम में रिज़ल्ट इन द फेलियर ऑफ किडनी। अगर बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गई है यूरिनरी सिस्टम में तो उसकी वजह से किडनी जो है वो फेलियर हो सकता है। उसके बाद कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर के। अगर किसी पर्सन की किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही या फेलियर की तरफ जा रही हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसा पता चल सकता है? वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहला इसका सिम्टम है लोअर बैक पेन होना इन लोअर साइड। उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिन बॉडी से बाहर रिमूव हो तब पेन का फील होना। ब्लड इन यूरिन में ब्लड का आना। स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड एंड फीट, फेस का, चेहरे का, हाथों का और पाँव का स्वेल हो जाना, फूल जाना।
वोमिटिंग कै का आना एंड डिक्रीज़ इन यूरिन आउटपुट, यूरिन का बहुत कम आना, आर द सिम्टम्स ऑफ द मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़, ये इसके जो हैं वो सिम्टम्स हैं। तो आपने जो है इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है और ये यहाँ से बुक के पेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए और यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं लाइक डिफ़ाइन नेफ्रॉन, डिफ़ाइन बोमेन कैप्सूल, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद कर लेना है। और नेक्स्ट पेज पे कॉजेज़ ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ है, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं लाइक व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ और राइट द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, और वो आखिरी 2 लाइनें हैं ओवरऑल रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। ये मुकम्मल करना है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये मुकम्मल करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अंदर जो आपको डार्क वर्ड नज़र आ रहे हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ वी कैन फ्लश आवर किडनी, हम अपनी किडनी को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। वाटर इज़ असेंशियल फॉर द फ्लशिंग ऑफ योर किडनी, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी को साफ़ करने के लिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू कीप योर किडनी हेल्दी, बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो साफ़ पानी पिएँ ताकि आपकी जो किडनी है वो हेल्दी रह सके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू सो मच।